दांतों के प्रॉब्लम से तंग है, यानी अगर आप फिलिंग से तंग हैं, बार बार आपकी फिलिंग जो है वो बाहर निकल रही है, तो आज हम आपको उससे भी बेस्ट ऑप्शन बताएंगे कि फिलिंग के अलावा और कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप अपने दांतों को बेहतर कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद दांत को ख़राब होने से बचा सकते हैं और दांत की जो अपनी खूबसूरती है वो भी मेंटेन रहती है। तो दोस्तों, फिलिंग हम कब करवाते हैं? फिलिंग के लिए ज़रूरी है कि कोई छोटी सी कैविटी हो, दांत को कीड़ा बहुत मामूली हद तक लगा हुआ हो। अगर बहुत माइनर हद तक उसके अंदर कैविटी है तो तब उसके अंदर से वो क्लीनिंग करके उसकी फिलिंग की जाती है। और फिलिंग की जो लाइफ है अमूमन वो 5 से 10 साल के दरमियान होती है, लेकिन जब भी आप मुख्तलिफ़ औकात में डॉक्टर के पास जाएं तो ख़ासकर 5 साल के बाद आपको अपनी फिलिंग जो है वो बार बार चेक करवानी चाहिए कि कहीं से फिलिंग जो है वो उखड़ तो नहीं रही, निकल तो नहीं रही। अगर दांतों में से फिलिंग निकल रही है, उखड़ रही है, तो उसको दोबारा सेट करवाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, फिलिंग हमेशा उस वक्त करवाई जाती है जब कैविटी बहुत छोटी हो, स्मॉल साइज़ में हो। लेकिन अगर किसी सूरत में कैविटी जो है वो बड़ी हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि जब कैविटी बड़ी होती है तो तब फिलिंग जो है वो उसके अंदर अमूमन टिकती नहीं है। बार बार लोगों को ये कंप्लेन होती है कि फिलिंग जो है वो बाहर आ जाती है। उसके लिए आज आपको बेस्ट ऑप्शन बताएंगे। उससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि दांतों को आप प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं, दांतों को कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं। कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अगर उनको इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम रूटीन में इस्तेमाल कर ले तो उसको फिलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके दांतों को कीड़ा ही नहीं लगेगा। नंबर 1, हमेशा याद रखिएगा अपने दांतों को 2 टाइम में ब्रश करना ज़रूरी है, यानी 2 टाइम कम से कम आप ब्रश करें और ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। ब्रश को कम से कम 2 मिनट दांतों को ब्रश करना चाहिए और इसके अलावा एक साइड बाय साइड नहीं करना चाहिए बल्कि राउंड राउंड करके ब्रश को करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें और याद रखिए कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ब्रश जो है वो रिप्लेस करना चाहिए। कई लोग उसी ब्रश को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। हार्ड ब्रश होता है जिसकी वजह से दांतों के ऊपर जो एक लेयर्स होती है एनेमल वो उतर जाती है, जिसकी वजह से दांतों को नुकसान होता है, आपके मसूड़ों को नुकसान हो सकता है। लिहाजा ब्रश जो है हमेशा सॉफ्ट और तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर उसे रिप्लेस कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर फ्लोराइड हो। फ्लोराइड जो है वो छोटी मोटी जो कैविटी है जो रह जाती है उसको ये फिलिंग करने में मदद देता है, दांतों के ऊपर लेयर बनाने में मदद देता है। लिहाजा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आपने एहतियात करना है, जब आप ब्रश करते हैं तो फ़ौरन मुंह को उसके बाद जो है वो स्पिटिंग नहीं कर देना चाहिए, उसको धो नहीं लेना चाहिए, रिंस नहीं करना चाहिए, बल्कि पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर आप वैसे ही पेस्ट के साथ जो है वो मुंह यानी स्पिट कर दें, लेकिन मुंह को वाटर के साथ रिंस ना करें ताकि जो आपका फ्लोराइड है वो अपना दांतों के ऊपर अच्छी तरह अपना इफ़ेक्ट दिखा सके। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि पानी जब आप पीते हैं तो आपका मुंह ड्राई नहीं होता, खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से आपके दांतों को प्रोटेक्शन मिलती है। जो सलाइवा है, सलाइवा जो है वो आपको डिमिनरलाइज करता है, तो इसलिए आपको गम, अगर कोई च्युगम जिसे कहते हैं, उसको आप वक्तन फ़क्तन चबाने से भी आपके दांतों को प्रोटेक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो है आपको मीठी चीज़ें, जितनी शुगरी ड्रिंक हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। जो एसिडिक फूड हैं, जो ज़्यादा जितने फूड एसिडिक हैं, जो एसिडिक प्रोड्यूस करते हैं, जंक फूड है, उनसे अवॉइड करना चाहिए जो दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। जितनी तेज़ाबी चीज़ें हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें, उनसे आप अवॉइड करें। और इसके अलावा आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये अपना लें कि खाना खाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह रिंस करें। रिंस करने के बाद यानी पानी से आपने अच्छी तरह उसको, पानी को मुंह के अंदर घुमा के उंगली से अच्छी तरह उसको साफ़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा याद रखिएगा जो ब्रश है वो हमारे दांतों के अंदर 60% सफाई करता है, बाकी जो 40% है वो फुजिंग के तरीके से आप दांतों को साफ़ करेंगे। यानी दांतों के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर जो चीज़ फूड रह जाती है उसको आप बाई मैनुअली फुजिंग के तरीके से आप उसे साफ़ करें, उसको क्लीन करें, जिससे वो दांतों का ताकि वो दांतों की प्रोटेक्शन हो सके। तदबीर का अगर आप इस्तेमाल बर वक़्त करते हैं तो आपके दांत ख़राब होने से बच जाएंगे। आप स्वीट चीज़ें, चॉकलेट, इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी फिलिंग बार बार
आउट हो रही होती है, निकल रही होती है, तो आपको इसके अल्टरनेट कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। जी याद रखिए, जब आपकी फिलिंग का जो कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस वक़्त जो है वो फिलिंग से बेहतर ऑप्शन है जिसे जिसे ऑनले कहते हैं। ऑनले जो है वो फिलिंग से बहुत बेहतर ऑप्शन है। वो उसमें जो फिलिंग से थोड़ी ज़्यादा इन्वेजन होती है, उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, यानी वो फिलिंग 1 दिन का प्रोसीजर है, ऑनले का तकरीबन 2 दिन का है। लेकिन क्राउन से कम आपको उसकी जो है वो इन्वेजन करवानी पड़ती है, प्रोसीजर करवाना पड़ता है। तो जो क्राउन है उसमें क्या होता है कि दांत को सारा साइडों से उसका जो आपका ओरिजिनल दांत है उसको भी उसकी भी अच्छी तरह शेप बनाई जाती है, 360 के एंगल पे उसको ऊपर फिट किया जाता है। जबकि जो ऑनले है वो उसकी सिंपल उसके ऊपर टॉप होती है, और जो जितना दांत आपका इफ़ेक्टिव है उतना रिप्लेस करके उसके ऊपर एक बेहतरीन सा ऊपर टॉप के ऊपर लगा दी जाती है, बाउंड के साथ लगा दी जाती है, जिससे आपका जो नेचुरल दांत है वो मज़ीद डैमेज नहीं होता। ऑनले के लिए जब कब आपको ऑनले की ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, याद रखें जब आपकी कैविटी का साइज़ बड़ा है, ये फिलिंग से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन क्राउन से कम कॉस्टली है, और फिलिंग से बेटर ऑप्शन है कि फिलिंग बार बार निकल रही है, ऊपर से टॉप जितनी ख़राब है वो उतनी डॉक्टर रिमूव कर देगा, उसके बाद उसके ऊपर ऑनले लगा देगा बॉन्डिंग के साथ। इसका फ़ायदा यह है कि ये जो आपका नेचुरल दांत जो बाकी है उसको मज़ीद कटाई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी थोड़ा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 विज़िट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जो क्राउन है, जो लोग क्राउन करवाते हैं, उसमें साइडों के दांतों को भी और उस दांत को भी अच्छी तरह शेप किया जाता है, और उसमें आपका ओरिजिनल दांत भी जो है वो उसको रिमूव किया जाता है कुछ हद तक। तो लिहाजा ऑनले की ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट है। अगर आपकी फिलिंग बार बार निकल रही है तो ऑनले जो है वो आप बेहतर मटेरियल का अगर करवाते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फिलिंग से बेहतर है, तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा उसकी लाइफ है। तो आप अपने डॉक्टर के पास अब भी विज़िट करें। अगर किसी को फिलिंग का प्रॉब्लम है और बार बार उसकी फिलिंग आउट हो रही है तो उन्हें आप और ज़्यादा दांत के अंदर डीप प्रॉब्लम नहीं है, अगर दांत का ज़्यादा हिस्सा डैमेज नहीं है, सिर्फ ऊपर खौल है या दांत किसी वजह से क्रैक हो गया है, या उसके कोई जो कोने हैं दांतों के वो उसके कोनों में क्रैक आ गया है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है आप ऑनले का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते। जी, बेहतर वीडियो की ऑप्शन के लिए देखने के लिए हेल्थ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में हमें बताया है कि इन चीज़ों के बारे में हमें बताएं, उनको हम गाय बगाए ज़रूर बता रहे हैं। अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, इंशाल्लाह उनको भी बताते रहेंगे, और ज़रूर जिन लोगों के अभी टॉपिक रह गए उन पर भी इंशाल्लाह वीडियो हम आगे बना रहे हैं। आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।